Which one is Yes, ma'am. easier to do? हम स्टेयर्स वैष्णो देवी ये होता है। होता है और स्टेयरकेस वाला इजी होता है। मैम इंक्लाइन प्लेन वाला। इंक्लाइन प्लेन ये वाला नहीं होता है वैष्णो देवी, ये तो दूसरे मंदिर होते हैं। शिमला में एक मंदिर है अब जो वैष्णो पूरा देवी में ये भी तो है, दोनों ही तो है मैम वैष्णो देवी में। ये वाला रास्ता है, जिगजैग पाथ है ये। आपको ऐसे दोनों घूम घूम के रास्ता जाता है, ऐसे ऐसे तीखा चढ़ाई नहीं होता इतने ज्यादा। वो भैरव बाबा के पास थोड़ा सा ही है। हाँ वैष्णो मतलब देवी रूट आई एम टेलिंग इज लाइक दिस, जो जिगजैग पाथ होता है। वैष्णो मैम देवी एक में जिगजैग zigzag होता है path और एक स्टेयरकेस होता है, तो इजी जिगजैग वाला होता है। इजी जिगजैग वाला होता है। क्यों होता है? एनी आइडिया? जिगजैग पाथ में साइकिलिंग करना, ये चल के जाना, और स्टेयरकेस में चल के जाना, विच वन इज इजियर? जल्दी कहाँ पहुंच जाओगे? ऊपर चढ़ाई कर रहे हो स्टेयरकेस, उसके बाद जोड़ हो जाएगा 15 दिन। इजियर का मीनिंग क्या है? विच वन इज कंफर्टेबल? स्टेयरकेस में क्या हुआ, नी के नीचे वाला पोर्शन आपका पूरा सॉलिड बन जाएगा। स्टेयरकेस कितने स्टेयरकेस है वैष्णो देवी में, कोई काउंट किया? कभी गए हो वैष्णो देवी? आप स्टेयरकेस में गए थे? बचपन में सारे बच्चे स्टेयरकेस में चढ़ जाते हैं। जिगजैग पाथ में गए थे? तुम तो पिट्ठू के ऊपर बैठे गए हो। आजकल के बच्चे जो घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, वो खाली पिट्ठू के ऊपर बैठ के जाते हैं। नहीं, वर्क डन ऑन देम, नेगेटिव वर्क बाय देम मीन्स यू आर मूविंग थ्रू द जिगजैग पाथ। स्टेयरकेस भी बहुत अच्छा है कि एनीवन जो स्टेयरकेस में ट्राई किया है वैष्णो देवी? नो मैंने किया है। किया है मैम ट्राई। हम ट्राई तो दोनों से किया है, पर इजी जिगजैग पड़ता है। हम स्टेयरकेस में जल्दी थक जाते हैं। आकांक्षा शर्मा, कनक, स्टेयरकेस में बहुत जल्दी थक जाते हैं। लेकिन हम फिजिक्स क्या समझा रहे हैं, देखो, वर्क डन ऑन दिस पाथ, आप यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करोगे, तो इसमें आपका वेक्टर्स में बताओ, वेक्टर्स में आप इसको बताओ व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन इस केस में क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। फोर्स क्या है इसमें? फोर्स आपके लिए क्या, किस फोर्स में गिर रहा है? mg साइन थीटा, यस और नो? यस मैम। mg साइन थीटा। एस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा है, ये है डिस्टेंस, ए बी कॉस थीटा। mg साइन थीटा हो गया फोर्स, एस हो गया आपका ए बी, कॉस थीटा हो गया आपका कितना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा इज एच कॉस ए बी सी। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? AC अपॉन AB। नहीं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आप तो इसी डायरेक्शन में मूव करो, कॉस थीटा इज कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस, आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, थीटा इज 0 डिग्री। देन व्हाट इज योर mg? mg इसके साथ है, और ab आपका हाइट हो गया। साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा क्या है? p बाई एच। p क्या है? h डिवाइडेड बाई ab, तो ab ab कैंसिल। कितना है आपके पास? mgh। वर्क डन कितना हो गया? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? mgh। सेकंड केस में देखो, बॉडी यहाँ है, आपको यहाँ तक पहुंचना है। व्हाट इज द वर्क डन? इसका वेट mg है, कितना डिस्टेंस गया? h। व्हाट इज द वर्क डन फॉर सेकंड केस? सेकंड केस के लिए वर्क डन कितना है? mgh। आप अगर फोर्स अप्लाई करते तो माइनस mgh होगा, माइनस mgh, यस और नो? क्योंकि mg डाउनवर्ड, h इधर, तो आप इसको माइनस mgh पे लिख सकते हो, माइनस mgh जूल्स। थर्ड केस में देख लो, दिस इज केस 3, केस 1, केस 2, केस 3। थर्ड केस में देखो, ये सारे जो वर्क डन यहाँ से यहाँ तक जितना आपका हॉरिजॉन्टल पाथ है, हॉरिजॉन्टल पाथ में वर्क डन कितना होगा? हॉरिजॉन्टल पाथ में mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, mg डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल। टेल मी व्हाट इज द वर्क डन? 0। क्यों? एंगल देखो, एंगल थीटा इज 90 डिग्री हियर, तो mg cos थीटा 0 हो गया। लेकिन वर्टिकल पाथ में वर्क डन होगा। वर्टिकल पाथ कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक h1 है, ये h2 है, ये h3 है, ये h4 है, ये h5 है, सबको ऐड कर दो h है, तो व्हाट इज द वर्क डन? mg इंटू h। ये भी आपको mg h हो गया। आया? थर्ड केस समझ में आ गया?
वर्क डन mgh। मैम पर Fourth ये case एच में तो सबका सम ही है ना, तो ईच में वर्क निकालेंगे वो सबकी सम जीरो है है, तो टोटल सम भी जीरो होना चाहिए। कैसे टोटल सम जीरो हो जाएगा? अब ये वाला सम जीरो हो गया, ये सारे हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाले तो सारे ऐड हो गए ना, इसके बाद ये ऐड है, इसके बाद ये ऐड है, ये ऐड है, ये ऐड है, सब मिलके एच ही दिए। वर्टिकल कैसे जीरो हो गया? हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट जीरो हो गया। वर्टिकल में तो एंगल 0 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल में एंगल 90 डिग्री है। कनक टेल मी, कनक क्लियर हो गया क्या? यस मैम। नेक्स्ट लास्ट वन में क्या है? आप यहाँ से सपोज 0 टू ये एच तक जा रहे हो, ये एच है, तो आपको यहाँ से आप ऐसे ले लोगे, लेट दिस हाइट इज डी एच, देन व्हाट इज योर वर्क डन इज योर एफ डॉट डी एच 0 टू एच, तो दैट इज अगेन इक्विवेलेंट टू एम जी एच। डी एच आपका 0 टू एच, तो आप क्यों बोल रहे हो कि आप स्टेयरकेस में ज्यादा थकोगे? वर्क डन तो तीनों केस, चारों केस में सेम है। मैम लास्ट केस में डीएच क्या है? वेरिएबल जो यहाँ से एच जो है, जो यहाँ से परफेक्ट दिया है H1 H2, यहाँ परफेक्ट नहीं है। डीएच आप कोई भी डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करके ले रहे हो, क्योंकि पाथ जिगजैग है, यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन। आया समझ में? ओके मैम। तो डीएच की इंटीग्रेशन एमजीएच है। आप बताओ ये चारों केस में कितना आपका वर्क डन हुआ? एमजीएच। तो आप क्यों थकोगे? वर्क डन तो चारों केस में सेम है। टेल मी एनी आंसर? Why you are thinking that staircase is difficult? हम प्रैक्टिकल कर रखा है इसलिए। प्रैक्टिकल कर रखा है, वेरी गुड आंसर, प्रैक्टिकल कर रखा है, लेकिन उसकी कॉज सोच के बताओ। 100% आपका डिफिकल्ट होता है ये वाला, ये सिर्फ हनुमान आर्यमान शक्तिमान ऐसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। नहीं, एक बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके फेंकेंगे तो सामान टूट गया, ये हमसे नहीं होगा, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट डिफिकल्ट होता है आपका ये वाला, नेक्स्ट डिफिकल्ट आपका ये वाला होता है, सबसे इजियर ये वाला पार्ट। क्यों ऐसे बोला गया है? ऐसे नहीं आंसर, एनी गेस ऐसे क्यों होना चाहिए? किसी के दिमाग में नहीं आ रहे? एंगल चेंज हो सत्य क्या हो रहा है कि एवरी पूरे केस में, चारों केस में हम कौन से फोर्स लिए? टेल मी व्हाट इज फोर्स इन ऑल 4 केसेस? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम कौन से फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिए? फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिए। आ गया आंसर दोनों। देन व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स आपका राइट डाउन, द एग्जांपल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। आप चाहे कोई भी रूट में जाओ, पाथ इंडिपेंडेंट, जाने वाला रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कनक अंडरस्टूड? कनक टेल मी। यस मैम। कनक वॉइस ऑडिबल है ना? कनक यस मैम। जाने वाला रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करने को पाथ इंडिपेंडेंट बोला जाता है, डिपेंड करने वाला को पाथ डिपेंडेंट बोला जाता है। तो व्हाट इज द फोर्स हियर? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। द बेस्ट एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम नहीं लिए यहाँ, फ्रिक्शन फोर्स, और यू कैन राइट विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एंड विस्कस फोर्स आर पाथ डिपेंडेंट। हम यहाँ अगर एयर मीडियम में जा रहे हैं, इसमें हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किए हैं, यहाँ हम फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट किए हैं, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स। तो इसीलिए हमें दिखाई जा रहा है कि हर जगह वर्क डन सेम है। अगर हम फ्रिक्शन को इसमें ले लेंगे तो वर्क डन विल बी डिफरेंट। आएगा समझ में? कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है? एनी डाउट? Ma'am, how viscous forces depend upon the paths of the object? नहीं, वर्क डन बाय द फोर्स, मैं फोर्स नहीं बोल रही हूँ, वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। Okay, ma'am. यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस, वर्क डन बाय और अगेंस्ट इट, इट मीन्स कंजर्वेटिव फोर्स। आया समझ में? टेल मी यस और नो? नो आंसर? यस मैम। आंसर नहीं दोगे तो
This is the best example for conservative force and non-conservative force with practical examples we have given you. Now you see here, we are considering potential energy. Potential energy आपके पास है gravitational potential energy. Gravitational potential energy, spring potential energy, और आपको आगे मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी. बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी आपके सिलेबस में आगे आगे आते जाएगा. व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? यस, कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया मैंने. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई हैव रिटन हियर. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. यस टेल मी. कनक ये बोर्ड दिखाई जा रहा है? हाँ, अच्छे से फिर रब करना पड़ेगा. कनक इज इट ऑडिबल? कनक इज इट ऑडिबल? इज द बोर्ड विजिबल और आई हैव टू रब इट अगेन? टेल मी. Ma'am, it is visible. ओके. Ma'am, but बस it may ज्यादा be right. क्या क्या? टेल मी. Ma'am, but when you write again, it may cause No, problem. that I will take care. I am just waiting for someone who can give me. So this one is your gravitational potential energy. Gravitational potential energy क्या होता है? Work done against gravitational force. Work done against gravitational force to move a body. ठीक है? So if you are having a body of mass mg here, you are moving it through a height h, then what is the work done? Work done again I am telling minus mg because it is downward h. This is same as your potential energy. Potential energy U G. G stands for gravitational potential energy. This one is your mgh joules. Minus mgh joules is your gravitational potential energy. Is it clear? Next, spring potential energy. Spring potential energy. This is the spring system. देखे होगे spring system? Yes or no? Here is the Yes. mass. This is the first case. Second case, the spring is displaced to a distance. ये इतना तक आप इसको खींच के ले गए. By applying a force F, you have changed it to a place. आप यहाँ से इतने distance plus x ले गए. What will happen? Is any answer? Back कर जाएगा. Potential Spring energy will इसको खींच increase. लेगा. When I have stopped the force, then ये क्या करेगा? यहाँ तक आ जाएगा. ये जितना x उधर गया था, अगर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है तो माइनस x यहाँ आ जाएगा. Then what will happen? It can oscillate. Yes or no? It can oscillate. अगर hanging है, then it will oscillate. You have a practical experiment here to find spring constant. टाइम पीरियड फाइंड आउट करके आप स्प्रिंग कांस्टेंट करोगे. आपके सिलेबस में है आगे वाला चैप्टर में सेकंड टर्म में. नाउ यू सी व्हाट इज द वर्क डन. हाउ टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन. हाफ के एक्स स्क्वायर. स्प्रिंग फोर्स कैसे हुआ? हाफ के एक्स स्क्वायर आप तो डायरेक्ट बोल देते हो. उसको मेथड क्या है? मैम के हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट. तो Okay, you are having a law here. Write down. The name of that law is Hooke's law. Hooke is the name of the scientist. कोई अच्छा नाम नहीं मिला था, Hooke ही दे दिए. नहीं, Hooke's law. Hooke's law में force is directly proportional to minus x displacement. Force is directly proportional to minus x. So F is equivalent to minus k. लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये स्प्रिंग का, आप इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स आपको ऐसे खींच रहा है, तो इसीलिए माइनस एक्स ले आओ. तो दिस वन इज योर हुक्स लॉ. बेस्ड ऑन हुक्स लॉ, व्हाट इज दिस के? के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट. यू ऑल हैव सीन स्प्रिंग्स. कभी कभी बचपन में टॉय को स्प्रिंग में हैंगिंग कंडीशन में देखे होंगे.
बट कुछ स्प्रिंग बहुत दिन तक लास्टिंग करते हैं, कुछ स्प्रिंग बड़ा जल्दी खराब हो जाते हैं। व्हाट डिसाइड कि ये स्प्रिंग अच्छा क्वालिटी का है? व्हाट डिसाइड? स्प्रिंग कांस्टेंट इसका। हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जब स्प्रिंग खरीदने जाते हो, स्प्रिंग कहाँ यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में? बताओ बताओ। मैम पेन में। साइकिल में, साइकिल सीट के नीचे स्प्रिंग होता है, आपका मैट्रेस के नीचे होता है, गाड़ी में जितना आपका सीट दिया हुआ है इसके नीचे स्प्रिंग दिया हुआ है। गाड़ी के नीचे स्प्रिंग सिस्टम जितना अच्छा होगा उतने बढ़िया क्वालिटी गाड़ी होते हैं। यस और नो? इंडिवर, तवेरा जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं, अच्छा क्वालिटी वाला गाड़ी होते हैं, उसमें स्प्रिंग सिस्टम अच्छा है, क्योंकि आप ज्यादा टाइम तक बैठोगे तो आपके शरीर में पेन नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन? स्प्रिंग कांस्टेंट अच्छा है उसका। स्प्रिंग कांस्टेंट अच्छा है इसलिए तो स्प्रिंग अच्छा है, आपके शरीर में चोट क्यों नहीं लगता? यस मैम, वही स्प्रिंग्स अच्छे लगे हुए हैं। टाइम गेटिंग द करेक्ट आंसर। टाइम इंक्रीज हो जाता है मैम इसलिए। इसमें क्या होता है? मैम क्योंकि स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी बॉडी पे फोर्स कम आता है। ये कौन से चैप्टर का आंसर है? हम चेंज इन मोमेंटम के लिए टाइम ज्यादा लगता है चेंज तो इन मोमेंटम, हमारी हमेशा याद रखो, चेंज इन मोमेंटम कीपिंग कांस्टेंट, ये F इंटू डेल्टा टी। अगर स्प्रिंग बढ़िया क्वालिटी का है तो डेल्टा टी विल बी मोर, डेल्टा टी विल बी मोर, तो इफेक्टिव फोर्स जो आपके शरीर में चोट लगे वो कम है। तो घर में मैट्रेस, तो स्प्रिंग मैट्रेस आ गया, कोई भी चीज देखो उसमें स्प्रिंग अच्छा क्वालिटी का होता है। तो स्प्रिंग अच्छा क्वालिटी का मतलब क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़िया है, अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो आप ये स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे हमारे स्कूल में जो स्प्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। नाउ दिस K इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट व्हिच डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ ए स्प्रिंग। कनक समझ में आ गया? कनक? यस मैम। तो स्प्रिंग कांस्टेंट, आप जब स्प्रिंग खरीदते हो, आपका पेन के अंदर स्प्रिंग है, देखे होगे पेन के अंदर भी स्प्रिंग होता है, बड़ा टाइट होता है नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा काम करता है, क्वालिटी वाला स्प्रिंग वही दिया जाता है। Now you see, what is the work done? Work done is your f dx integration, that is equivalent to minus kx dx integration 0 to x, k constant बाहर ले आए, minus k बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन कितना है? k square upon 2 x square upon x square upon 2. what is the formula? Minus half k x square. This is your spring energy. Minus half k x square, spring energy. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी क्यों माइनस है? क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ये है, और आप ले रहे हो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, फोर्स इधर, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, तो वर्क डन इज Fs cos 180 डिग्री। ये सारे लॉजिकली आपको प्रूव करके ही चलना पड़ेगा। कल नीट के एग्जाम था, नीट के एग्जाम में आप देखोगे पूरा नेट छाया हुआ है, फिजिक्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन वो फिजिक्स का क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, मेरे हिसाब से आपको इजी लगेगा। फिजिक्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको इजी लगेगा। क्यों बता? आप फिजिक्स को अगर अच्छे से पढ़ोगे, नीट के बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिक्स नहीं लेते, तो फिजिक्स में वेक्टर्स नहीं होता। एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं क्लास में डिस्कस कर रही थी, अगर एक गाड़ी चल रहा है, उसमें से आपके पत्थर को थ्रो करे, तो गाड़ी में एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, वो आगे जाएगा, तो कितने में गिरेगा नीचे, वो पूछा हुआ है। उसमें से क्लू दिया हुआ है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बॉस और कार इज मूविंग, ये सपोज कार है, ये कार जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर में, आप इसमें से एक पत्थर को थ्रो किया, ये आ रहे पत्थर, आप इसमें से पत्थर को आगे की तरफ थ्रो किया, लेकिन ये जब थ्रो किया आपके हाथ में जाने से पहले क्या हो जाएगा? उसमें एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? इसके ऊपर mg वेक्टर, ये जब इस जगह में है इसके ऊपर mg वेक्टर, ये mg वेक्टर भी 20 दिया हुआ है, ये भी 20 है, तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यस एनीवन? दोनों 20 दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल में 20, ये आपका वो वाला प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, उसमें ऊपर वेलोसिटी 20, नीचे भी mg वेक्टर 20, तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? यस, अरे 20 के रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल में, बताओ मैम 10 ही होगा। कैसे 20 के रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल में 10 हो जाएगा? इतना तो कॉमन, इतने मैम 20 ही होएगा।
कैसे 20 हो जाएगा यार? 20 वेक्टर 20 यहाँ रूट 2 यहाँ 20 रिजल्टेंट कितना होगा पूछा जा रहा है? 20 रूट 2 होगा मैम 20 20 रूट 2 रूट 2। तो 20 रूट 2 आपके पास जो 4 ऑप्शन था उसमें से चारों ऑप्शन में 20 रूट 2 है, नहीं 2 ऑप्शन में 20 रूट 2 है। सेकंड आपके पास इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सीलरेशन विद व्हिच द बॉडी विल फॉल? प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन कितना होता है? टेल मी। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी प्रोजेक्टाइल ले लो, पूरे रास्ते तक एक्सीलरेशन क्या होता है? एक ही तो एक्सीलरेशन होता है। व्हाट इज दैट? जी। तो नेक्स्ट वन इज जी। जी आपका 10 दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ये 20 रूट 2 और ये 10। दूसरे ऑप्शन में दिया है 20 रूट 2 ये 0, सेकंड ऑप्शन 10 रूट 2 ये 10, थर्ड ऑप्शन दिया है -10 रूट 2 और ये 0। व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? इमीडिएटली आप देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड कर इसी को क्लिक करोगे, बच्चे पूरा हंगामा मचा दिया। फिजिक्स क्वेश्चन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, देख रहे हो? कल के नीट के पेपर पूरे 45 क्वेश्चन जो है ना उसका सोल्यूशन आ रखा है आकाश इंस्टीट्यूट कनक। आज क्लास के बाद, आज के दिन के क्लास के बाद आप एक एक करके सारे क्वेश्चन 11th का देखोगे। मेजर क्वेश्चन आप कर चुके हो, डायमेंशन का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख के ही आप आंसर दोगे। फोर्स एक्सीलरेशन टाइम में एनर्जी क्या होगा? फोर्स एक्सीलरेशन टाइम दिया हुआ है, व्हाट विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। आपको क्या है, बहुत क्विक टाइम में देना पड़ेगा, बच्चों को डिफिकल्ट लगा। सारे वेक्टर्स है, मतलब क्वेश्चन देखिए कि मतलब वेक्टर्स अगर किसका क्लियर है ना, नीट के एग्जाम, जेईई मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छा क्लियर है। ये सारे आपका सारे क्लू बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फिजिक्स में एक ही चीज आपको चाहिए, कॉन्सेप्ट। आप कितना न्यूमेरिकल करें वो जरूरत नहीं होता। कनक आर यू अंडरस्टैंडिंग? कनक, भव्या, टेल मी, आकांक्षा, कोई तो बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. आपको कॉन्सेप्ट कितना बैठ रहा है वो देखो यहाँ। नाइस है। स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग का भी एक क्वेश्चन था। स्प्रिंग एनर्जी आप जो जो टॉपिक करते जाओगे जेईई मेंस नीट के क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग अगर उसी डेट में कर लिए तो आपको मजा आएगा। नेक्स्ट इसी ग्रेविटेशनल, ये दोनों आपके 11th क्लास में सिलेबस में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 12th में। नाउ द नेक्स्ट केस विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। ये आप क्लास 9-10 से पढ़े हो। हाँ नहीं, अगर आप स्प्रिंग फोर्स में ले रहे हो, आप अपने फोर्स ले रहे हो तो पॉजिटिव साइन है। इफ इट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पूछा हुआ है देन इट इज माइनस, इफ इट इज वर्क डन बाय यू देन इट इज प्लस। है समझ में? वर्क डन बाय यू एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग। मैं और एक डस्टर लेके आती हूँ, वेट। सोचा कि अच्छा डस्टर दो ना, पूरे टाइम के लिए चाहिए ना। ये डस्टर ले लो तो तुम्हारा तो बोर्ड ठीक है, मेरे बोर्ड बहुत ही गंदा है यार, क्या कोई नहीं मिलते। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई जा रहा, डस्टर अच्छा होना चाहिए। इसका एक स्वेटर है, वाह बढ़िया चीज है। बच्चे ऐसे कुछ ना कुछ सामान छोड़ के चले जाते हैं जो हमारे काम में आ सकते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वही एनर्जी हर जगह है। नाइस ही। सपोज ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, यहाँ कितना होगा? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सपोज द टोटल हाइट इज एच, यहाँ से यहाँ तक उसने एक्स डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? एच माइनस एक्स। तो ए पॉइंट में टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बताओ पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट में कितना है? जल्दी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल हो गया mgh। बी पॉइंट में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? बी पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच माइनस एक्स।
Shivanshu is me here. He is answering. सिद्धार्थ जैन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो मुझे स्क्रीन में दिखाई जा रहे हैं मैं सिर्फ इन्हीं के नाम ले रहे हैं. सिद्धार्थ जैन, आर यू प्रेजेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वंशिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंशिका, वंशिका तुम्हें समझ में आ रहा है? वंशिका तुम्हारी तबीयत ठीक हो गया, तुम वही पार्टिसिपेट करो. व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर. वी स्क्वायर को क्या लिखोगे? वी स्क्वायर. यहाँ देखो u 0 है, जहां से गिरा इनिशियल वेलोसिटी 0 है. यहाँ तक अगर v इज इक्वल टू v, व्हाट विल बी द फार्मूला? v स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू u स्क्वायर प्लस 2gh माइनस x या 2gx. डिस्टेंस कितना गया? x ही गया. h माइनस x क्यों? 2g इंटू x. तो v स्क्वायर कितना हो गया? u स्क्वायर इज 0. v square is 2gx. Any doubt here? v square is 2gx. आकांक्षा, any doubt? माइनस 2gx हो जाएगा. माइनस क्यों होगा? मैम वो x माइनस x है. स्क्वायर प्लस 2s. मैम डिस्टेंस नेगेटिव है ना. डिस्टेंस ही x है. डिस्टेंस नेगेटिव में है ना. हाँ, डिस्टेंस नेगेटिव में है ना, ऑपोजिट है इसलिए. but we have taken origin here. No problem. This can be given is conservation of energy. mgx कट गया यहाँ, so what is your final value? mgh. थर्ड में, yes, tell me the third one. Third one में what is the total potential energy? Third one, total energy is your potential energy plus kinetic energy. Potential energy कितना होगा? When it is touching the ground, potential energy is 0, h is 0. Kinetic energy half m into v square. v square कितना है? पूरे height. I'm 2gh. v square is equivalent to, again the same formula. v square is equal to u square plus 2g पूरा height h. u square 0. What is the formula for v square? 2gh. v square is 2gh. What is the final? mgh. Are you getting the point? Energy is conserved everywhere. mgh, mgh, mgh. Everywhere it is mgh. Yes or no? Any doubt here? Plot the graph now. If you are given to plot a graph. ये देखो ग्राफ, यहाँ बड़ा पिकुलियर ग्राफ बनता है. ये दो स्ट्रेट लाइन है. ये दो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ग्राफ डायरेक्टली इसे प्लॉट किया हुआ है. दिस इज वन ग्राफ एंड दिस इज द अदर ग्राफ. ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2 और ये ग्राफ नंबर 3. ये आपका 0 0 एक्सिस. इसको उल्टा भी कर सकते हैं. यस, एनीवन हु कैन टेल मी 1 2 3 क्या है? व्हिच वन इज पोटेंशियल एनर्जी, which one is total energy and which one is kinetic energy? 1 2 3, any guess? ये पूरा एग्जैक्टली इसी पॉइंट में होगा. जिस पॉइंट पे ये है ना, ये भी उसी पॉइंट में होगा. 1 2 3 कनक. मैम पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है मैम, वो वाला होगा काइनेटिक एनर्जी. मैं तो 1 2 3 नाम दिया. मैम 1 होगा. Without name I will not take answer. You give me the name. 1 2 3. मैम 1 काइनेटिक एनर्जी होगा. मैम 1 काइनेटिक एनर्जी. 1 is kinetic energy. मैम 2 पोटेंशियल होगा. मैम 3 टोटल एनर्जी होगा. 1 kinetic energy, 2 potential energy, 3 total energy. You are telling like this. टोटल एनर्जी तो इजीली अंडरस्टूड है कि हर जगह कांस्टेंट है. आर्यन, टोटल एनर्जी हर जगह कांस्टेंट है, तो इसलिए सीधा लाइन जो है वो टोटल एनर्जी है. पोटेंशियल और काइनेटिक को देखना है. ये आपका मेन पॉइंट है. दिस वन इज योर मेन पोजीशन, दिस वन इज योर दोनों एंड. मेन पोजीशन मतलब ये, इसमें आपका
काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। इसमें देखो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों है। और यहाँ क्या होगा, ये वाला पॉइंट में और ये हाईएस्ट पॉइंट में, जो एंड पॉइंट में यहाँ क्या है, यहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट में मैक्सिमम दिखाई जा रहा है। इसमें कौन सा एनर्जी, आप बोलो 1 को काइनेटिक एनर्जी, 2 पोटेंशियल एनर्जी। Why are you telling 1 is kinetic energy? मैम बिकॉज उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मैम क्योंकि मैम जैसी हाइट कम हो रही है मैम वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे हाइट कम हो रहा है, हाइट कहाँ दिखाई जा रहा है, ये हाइट, ये आपको ग्राफिकली आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ग्राफिकली हाइट कहाँ दिखाई जा रहा है आपको। Yes, again I am telling, आपको इस पॉइंट में, अभी इसी वाला डायग्राम को देखो, ये डायग्राम में अगर मैंने ए पॉइंट दिया, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। सपोज मैं ये वाला रीजन को, इस रीजन को ए ले लिया, इस रीजन को बी ले लिया और ये वाला रीजन को मैंने सी ले लिया, ये एग्जैक्टली सेंटर पे कटेगा, ऐसे एग्जैक्टली सेंटर पे कटेगा। तो आप यहाँ से देखो, सपोज इसको मैंने डी ले लिया, इसको मैंने ई ले लिया, तो ये मेरा डी पॉइंट है, ये मेरा ई पॉइंट है। डी और ई तो मैचिंग है, क्योंकि डी और ई में ये भी आधा वो भी आधा, पोटेंशियल हाफ काइनेटिक हाफ, पोटेंशियल हाफ काइनेटिक हाफ, ये बैलेंस करके चल रहा है। डी और ई आपका बैलेंस कर दिया। लेकिन ए पॉइंट आपका यहाँ है, सी पॉइंट आपका यहाँ है, ए पॉइंट में मेरे पास क्या जीरो है, ए पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पोजीशन पॉइंट आपको यहाँ साइड में दिखाई जा रहा है, व्हिच वन इज जीरो। इक्वेशन देख के बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक, व्हिच वन इज जीरो, काइनेटिक इज जीरो ए पॉइंट में, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो व्हिच वन इज मैक्सिमम हियर, Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। so which one should be potential energy, 1 or 2? 1 should be potential energy, 1 should be potential energy, 2 should be kinetic energy। चला जाएगा मार्क्स पूरा आपका। 1 should be potential energy, 2 should be kinetic energy, okay? मेन पॉइंट पे क्या जीरो मानेंगे, मेन पॉइंट पे डिस्टेंस कैसे जीरो हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये जो एम लिखा है ये आपका मेन पोजीशन है, उसमें डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इसमें आपका कौन सा एनर्जी ज्यादा है, मेन पोजीशन में कौन सा एनर्जी ज्यादा है, 1 आपका पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल आपका यहाँ दिखा रहे, और ये काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम है, मेन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। Yes, any doubt here? ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आया या नहीं? यस मैम। ग्राफ आप एग्जैक्टली उल्टा बोल रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसे उल्टा हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बट द ग्राफ again the same graph if I am drawing here, you give me same graph if I am drawing here, ये मेरा this one is 1, this one is 2, this one is 3, ये मेरा पॉइंट ए बी सी। ये ग्राफ पोटेंशियल कौन सा, काइनेटिक कौन सा, फर्स्ट वाला काइनेटिक, फर्स्ट वाला काइनेटिक, अगेन यू आर टेलिंग। हम एबीसी पॉइंट बता दो एक बार कौन कौन से हैं। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, फ्री फॉल बॉडी है, दिस इज फॉर ए फ्री फॉल बॉडी, दिस इज फॉर ए फ्री फॉल बॉडी। फ्री फॉल बॉडी में ये हाईएस्ट पॉइंट है ए, यहाँ साइड में दिया हुआ है, ये आपका बी पॉइंट है जो सेंटर में है, बी पॉइंट, हाँ यहाँ ग्राफ सीधा चल रहा था, ये सी पॉइंट है, ग्राफ एक्चुअली ये है फ्री फॉल बॉडी, ए बी सी स्ट्रेट लाइन आएगा। इसमें से बताओ व्हिच वन इज पोटेंशियल, व्हिच वन इज काइनेटिक, टेल मी, ए बी सी। One is potential energy. 1 is potential energy, 2 is kinetic energy,
डिपेंड्स हम कहाँ से ओरिजिन लिए हैं, वो भी बड़ा मैटर करते हैं। वेयर यू हैव टेकन द ओरिजिन। टोटल एनर्जी जो, तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट कहाँ से होता है? मैम ग्राउंड। ग्राउंड में। हाँ, ये डिपेंड करता है हम ए और सी किसको माने हैं, ए और सी पॉइंट किसको माने हैं। हाँ, यहाँ ग्राउंड को क्वेश्चन माना में है। लेकिन नहीं, जस्ट वेट, इफ दिस इज फॉर ए फ्री फॉल बॉडी, तो ये वाला अगर क्वेश्चन में ग्राफ आपको चेंज करके देगा, ये अगेन आई एम टेलिंग, ये ग्राफ ऐसे है लेकिन हाइट यहाँ इंक्रीज कर रहा है, हाइट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ 1 काइनेटिक एनर्जी होगा और 2 पोटेंशियल एनर्जी। अगर हाइट आपका इस डायरेक्शन में ग्राफ में दिया है तो 1 इज काइनेटिक एनर्जी, आया समझ में, और 2 इज पोटेंशियल एनर्जी, 3 इज टोटल एनर्जी। 3 में हमेशा बच्चों को मार्क्स मिल जाता है, लेकिन 1, 2 में प्रॉब्लम होता है बिकॉज दे हैव नॉट सीन द हाइट। पहले क्वेश्चन में मैंने हाइट ये वाला लिया था, इफ दिस इज द हाइट तो 1 इज पोटेंशियल एनर्जी, 2 इज काइनेटिक एनर्जी। इफ दिस इज द हाइट, 1 kinetic, 2 potential. Connect, understood? Connect, tell me. Connect, tell me, is it understood? थोड़ा थोड़ा क्या समझ में। अभी ये ग्राफ था सिंपल पेंडुलम के लिए। Now you see, if a simple pendulum, you are taking it to this point, ये इसका extreme point है, ये इसका extreme point है, you have taken it. This point is your A, this point is your B, this point is your C. You are comparing it with a फ्री फॉल बॉडी ए बी सी। आपको पता चल गया ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में इस जगह कौन सा एनर्जी है, एक्सट्रीम पोजीशन में कौन सा एनर्जी है, mgh ओनली, यस और नो। यहाँ क्या है, ये आपका डी और ई पॉइंट, अभी याद होगा यहाँ मैंने डी और ई पॉइंट लिया था, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। यहाँ से देखो सिंपल पेंडुलम यहाँ से 0 है, क्यों 0 है, क्या 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि रेस्ट पोजीशन है। यहाँ से चला बी तक, बी में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ फिर दोनों बराबर हो गया, पोटेंशियल काइनेटिक सेम सेम, तो यहाँ जाके फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। इसके ग्राफ ये है और इसके ग्राफ ये है। नाउ यू टेल मी, इसमें 1 2 3 लिखो, which one is 1, which one is 2, which one is 3। सिंपल पेंडुलम ग्राफ में 1 2 3 बताओ। बी पॉइंट में डी पॉइंट में इक्वल होता है, डी 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 पॉइंट में इक्वल होता है। यस, सिंपल पेंडुलम, टेल मी, आया समझ में? सिंपल पेंडुलम में ये ग्राफ मुझे एक बार समझा दो, 1 2 3 क्या होता है? अरे क्या प्रॉब्लम है, यही वाला लेकिन सिंपल पेंडुलम ये ऑसिलेट कर रहा है, ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन और इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मीन्स एक एंड के ऊपर आ गया, तो यहाँ आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तब आप ग्राफ इजीली फाइंड आउट करोगे। यहाँ आपका पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ आपका काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अभी बताओ, ए बी सी पॉइंट मैंने दे दिया, अभी बताओ ग्राफ में 1 2 3 क्या है? Yes, anyone? आकांक्षा शर्मा, you have to tell. आकांक्षा। मैम 2 मैम काइनेटिक एनर्जी होगा, फिर 2 काइनेटिक एनर्जी होगा, 1 पोटेंशियल एनर्जी होगा। यस मैम। 1 इज पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ए पॉइंट में आपका ये वाला पॉइंट आप दे लो, आर्यन यहाँ समझो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। आपको दिया है ए पॉइंट में कौन सा एनर्जी 0 होता है, यहाँ से देखो ये ए पॉइंट में कौन सा एनर्जी 0 में, 0 कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो 0 है वो काइनेटिक एनर्जी है, समझ में? 2 इज काइनेटिक एनर्जी, 1 is potential energy, 3 is total energy. Is it understood now? For simple pendulum and both are based on conservative of force, gravitational force only लिया हुआ है,
और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। इज द आंसर अंडरस्टूड? यस, टेल मी एनी डाउट? भव्या भारद्वाज, तो ये ग्राफ देख के पहचानोगे, दिस इज फॉर फ्री फॉल बॉडी, दिस वन इज फॉर सिंपल पेंडुलम। 3 नंबर ग्राफ बहुत ही इजी है, जो सबको आ जाता है क्योंकि वो टोटल एनर्जी होता है। नाउ यू आर हैविंग ए इक्वेशन हियर, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? यस, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स, टेल मी। पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन, खाली एफ डॉट डी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी इज एफ डॉट डी एक्स, इफ यू टेक इट डी यू, तो व्हाट इज फोर्स? ये माइनस में आता है, एफ डॉट डी एक्स। अगर आप थीटा 0 डिग्री ले रहे हो और 0 1, तो एफ इज इक्विवेलेंट टू माइनस डी यू बाई डी ए। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में ये रिलेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कंपटीशन बेस्ड होता है। एफ इज इक्विवेलेंट टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ इज इक्विवेलेंट टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। इसके ऊपर आपका सारे क्वेश्चन कंपटीशन बेस्ड है, कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता ये। एफ इज इक्विवेलेंट टू माइनस डी यू बाई डी एक्स में हमारे पास क्वेश्चन है। स्प्रिंग कांस्टेंट में क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा अभी ओपन हो चुका है, ठीक है। Just do some questions based on f is equal to minus d by d. Okay, before that, suppose you are given 2 springs, force constant K1 and K2. You are given 2 springs, इसके फोर्स कांस्टेंट K1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो बोल रहे हो उसका नाम फोर्स कांस्टेंट भी है, K1 है, इसका K2 है। राइट ऑन द क्वेश्चन, you are given 2 springs, force constant और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2. They are stressed by the same force. They are stressed by the same force. In which case work done will be more? पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी। They are stressed by the same force. In which case work done will be more? They are stressed by the same force. कांस्टेंट K1 K2 है, आपका आंसर K1 K2 के टर्म में। आपको सिर्फ बोलना है W1 इज ग्रेटर देन W2 या W2 इज ग्रेटर देन W1। Yes, anyone? W1 is greater than W2. W1 is greater than W2. How you find it? आप कैसे फाइंड आउट किए? W1 by W2 half K1 X1 square half K2 X2 square। क्वेश्चन में दिया हुआ है K1 इज ग्रेटर देन K2, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है K1 इज नो वन इज आस्किंग, अच्छा तुमने पूछे थे K1 इज ग्रेटर देन K2, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताओ। K1 इज ग्रेटर देन K2, यस, वर्क डन किसमें ज्यादा होगा? हम W1 is greater than W2. कैसे कर दिए इतना जल्दी आप? W1 इज ग्रेटर देन W2, कौन सा मेथड लगा है? ये इसी में लिख कर दिए क्या? आपको पता है X1 X2 में क्या रिलेशन होगा? X1 इज नॉट इक्वल टू X2, सेम अमाउंट का स्ट्रेस नहीं हुआ ना, फोर्स सेम है। K1 K2 तो डिसाइड करेगा ना कौन ज्यादा स्ट्रेच होगा। थोड़ा टाइम लो और करो। यस एनीवन? हिमांशु बताओ क्या आंसर होगा? आकांक्षा, निश्चिता आर यू प्रेजेंट? निश्चिता कहाँ छिप जाते हो, स्कूल आ जाया करो। निश्चिता
Rishita, are you here? No. Rishita, no answer. Not present. Sanket, are you present? Sanket. Yes, ma'am. संकेत आंसर क्यों नहीं आ रहा आज? Why the answer is not coming, संकेत? अरे इतने बच्चे कोई भी नहीं आंसर दे रहे. ऋषभ सिंह, अरुमिता, yes, अरुमिता वर्मा, you are also not answering. क्या हो गया? क्या आंसर है तुम्हारे हिमांशु? मेरे आंसर चाहिए W1 is greater than W2 या W2 is greater than W2? W2 is greater than W1. Himanshu is giving W2 greater than W1. Connect. What will be your answer? Correct answer. W2 greater than W1. Any doubt? Any doubt here? Ma'am, please explain. ये दिया हुआ है हाफ k1 x1 स्क्वायर बाई हाफ k2 x2 स्क्वायर. यहाँ k के वैल्यू बैठाओ, हाफ हाफ कट गया. k1 क्या है? फोर्स, सेम फोर्स है. फोर्स इज इक्विवेलेंट टू माइनस k1 x1. सेकंड केस में माइनस k2 x2. तो ये k1 के वैल्यू क्या है? k1 इज f डिवाइडेड बाई x1 इंटू x1 स्क्वायर. ऊपर यहाँ क्या दिया है? f डिवाइडेड बाई x2 इंटू x2 के स्क्वायर. तो क्या किसकी वैल्यू आ गया? आपके फाइनली क्या रह गया? नहीं, आप k के वैल्यू व्हाट इज गिवन टू यू k, तो आप x1 की वैल्यू पुट करो. x1 क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में x1 क्या हो जाएगा? माइनस f अपॉन k1. तो x1 की वैल्यू पुट कर दो. यहाँ x1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करो. ठीक है, क्या पुट करोगे? k1 तो आपका रहेगा क्योंकि k1 का ये कंडीशन दिया हुआ है टू प्रिजर्व k1. k1 हो गया. x1 स्क्वायर क्या लिखोगे? f स्क्वायर. नहीं तो x1 स्क्वायर को 2x में कर दो. एक x1 यहाँ लिख दो, एक x1 यहाँ लिख दो. ये जो x1 है उसको लिख दो माइनस f बाई k1. माइनस f बाई k1. तो k1 k1 कटेगा, k2 k2 कटेगा. तो आपके पास आ गया क्या? आपके पास क्या आ जाएगा? x1 बाई x2. x1 बाई x2 कितना है? ये समझ में आ गया? फाइनल फॉर्मूला क्या रहे? k2 माइनस f बाई k2 इंटू x2. तो आपके पास ये सारे कट गया. आपके पास x1 बाई x2 रह गया. तो आपके पास फिर दोबारा यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है f इज इक्वल टू माइनस k x1. तो f इस सेकंड केस में माइनस k2 x2. तो इन दोनों का रेशियो ले लो. क्या हो गया आपके पास? k1 बाई k2 इंटू x1 बाई x2 इज इक्विवेलेंट टू 1. तो k1 बाई k2 इज इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा? x2 बाई x1. अगर k1 k2 से बड़ा है इस क्वेश्चन में तो x2 x1 से बड़ा है. तो क्या हो जाएगा? विच वन इज बिगर? x1 बाई x2 है. x1 तो x2 बड़ा है, तो विच वन विल बी बिगर? W2. इज द आंसर अंडरस्टूड? इतना इजी नहीं है, देख के दे देंगे आंसर. कनक समझ में आ गया? कनक कनक थोड़ा टाइम लो और आंसर बताओ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सुनो, जल्दी बताओ. घर में बैठने वाले सारे पानी पीने चले जाते हैं, नहीं कहीं खेलने चले जाते, आंसर ही नहीं देते. वानी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. समझ में आ गया तुम्हें ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. कितने टाइम वेस्ट करते हो यार, इसमें हम कितने प्रॉब्लम करा सकते हैं. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. इसमें सेम क्वेश्चन दिया, ये सबसे तगड़ा कंपटीशन क्वेश्चन माना जाता है. पहले इनमें हम दोनों को सेम फोर्स में खींच रहे थे,
अभी सेकंड में क्या है, दोनों को सेम डिस्टेंस में खींच रहे हैं, सेम अमाउंट, देयर स्ट्रेस बाय सेम अमाउंट, इन व्हिच केस द वर्क डन विल बी मोर. If you have understood the previous problem, you can answer it easily. Ma'am, please repeat this Same question. distance खींचे. We have pulled this into same amount. दोनों में x दिया है, बोर्ड में दिखाई जा रहा होगा कनेक्ट. दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है. मैम W1 greater than W2. W1 greater than W2. Who is telling? ये इस बार कंफर्म करके दे रहे हो या नहीं? Yes, you are right. W1 is greater than W2. सेकंड केस में, पहला केस में W2 is greater, जब सेम फोर्स हो रहा था W2 greater than W1. सेकंड केस में W1 greater than W2. Is the answer understood? Yes or no? और एक कॉमन क्वेश्चन है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. और एक कॉमन क्वेश्चन है, यू आर गिवन ए स्प्रिंग. आपको ये स्प्रिंग क्वेश्चन किया था, आर्यन देख लो, इसको मैंने दो टुकड़ा में बांट दिया. व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट? आंसर ऐसे मल्टीपल चॉइस में मिलेगा. इट विल रिमेन सेम, स्प्रिंग कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ये करके. सेकंड इट विल बी 2 टाइम्स के. थर्ड इट विल बी k/2. फोर्थ कुछ भी दे देगा, इट विल बी k/4. फर्स्ट वाला k होगा. एनी अदर आंसर? बब्बे भरद्वाज कनक कहीं भी हो. कितना टाइम हो गया देखो, आगे सेकंड क्लास 10:58, 11 o'clock. 2 minutes more, give me the answer. Are you able to see the question? Bhavya Bharadwaj? Yes, ma'am. Tell me the answer. क्या हो गया? एक ही स्प्रिंग है, इसको दो इक्वल डिवाइड कर लिए, 3 करेंगे, 4 करेंगे, लाइक दिस क्वेश्चन विल गो. संकेत, मैक्सिमम बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं. क्यों पता? कोचिंग सेंटर में ये स्टार्ट नहीं हुआ वर्क फॉर एनर्जी. ये पहले से कोचिंग सेंटर में पढ़ के आके आंसर दे रहे थे, अभी नहीं हो पा रहे हैं. पता है ईमान, यही लॉजिक. मैम खत्म हो गया है मैम वर्क पावर. तो वर्क फॉर एनर्जी खत्म हो गया, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो. अरे वर्क फॉर एनर्जी खत्म हो गया तो इमीडिएटली बोलना चाहिए आप. ये तो सबसे मेन क्वेश्चन है. एक स्प्रिंग को टुकड़ा करोगे तब तो न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे. वंशिका, एनी गेस? बहुत बच्चे बोलते हैं के कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहना ही चाहिए. आर्यन, एनी गेस? मैम 2K होगा. 2K होगा. यू आर गौतम कक्कड़. ये सब नो, यू आर गौतम कक्कड़. ये सब नो. यस मैम. है संकेत, किसका आंसर था ये? मेरे को आवाज से गौतम मैम कक्कड़ लग गौतम कक्कड़. Tell me. हाँ, वेरी गुड. द आंसर इज 2K. बढ़ जाएगा. 3 टाइम्स डिवाइड करोगे 3K, 4 टाइम्स डिवाइड करोगे इंडिविजुअली 4K हो जाएगा. क्योंकि एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है. सेम फोर्स में कितना एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इसका हाफ हो जाएगा. एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा. ठीक है कनक, एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा. जितने टाइम डिवाइड होगा उतने टाइम इसका K वैल्यू चेंज हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा. कनक, एनी डाउट हियर? कनक बाद में बोलोगे समझ में नहीं आया. एनी डाउट हियर? कनक कुछ नहीं बोल रहे हो तुम, कुछ भी नहीं बोल रहे हो. No doubt. आया समझ में या नहीं? नो? आ गया मैम. तुम तो डेली स्कूल आ जाओ, बढ़िया है. स्कूल में जो बच्चे बैठते हैं वो यहाँ थोड़ा सा इफेक्ट होता है. सेकंड क्वेश्चन, यू आर हैविंग ए स्प्रिंग. आपके पास यहाँ एक स्प्रिंग रखा हुआ है, ये बेस है इसका, ऐसे रखा हुआ है. आप ऊपर से क्या किए कि एक बॉल को गिरा है, ये हाइट, इस हाइट में एक बॉल को गिरा है. जब बॉल को गिरा है तब क्या हुआ, स्प्रिंग ना दब गया. अब जब बॉल को उसके ऊपर गिरा है तो स्प्रिंग थोड़ा दब गया, स्प्रिंग ऐसे हो गया ये.
तो यहाँ जो था, ये जो स्प्रिंग यहाँ तक था, ये इतने नीचे आ गया, स्प्रिंग नीचे आ गया, थोड़ा सा ऐसे झटका लग के नीचे गिर गया। कितना हाइट नीचे गिर गया, दैट इज एच माइनस, ये एच हाइट में ऊपर था और ये एच माइनस एक्स हो गया, ये जो हाइट है एच माइनस एक्स हो गया नीचे। अच्छा नीचे एक्स्ट्रा हो गया, मैंने यहाँ से एक्स ले लिया था, एच प्लस एक्स, दोनों डिपेंड करता है आप ओरिजिन कहाँ से लिए, एच प्लस एक्स। ठीक है, ये बॉल जब गिर गया इसके ऊपर तो ये एच प्लस एक्स हो गया, स्प्रिंग के ऊपर और इसके बीच में गैप। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग? व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट के? बॉल का मास m है, ड्रॉप फ्रॉम a height h on a platform fixed at the top of a vertical spring. Platform is depressed by a distance x. What is the spring constant k? Any answer? मैम बोर्ड तो में दिख बॉल रहा है थोड़ा गिरा था उसके पास कौन सा, जब बॉल गिरा था उसके पास एनर्जी क्या था? आर्यन, बॉल जब गिरा था उसके पास कौन सी एनर्जी था? काइनेटिक एनर्जी। कितना था? वही स्प्रिंग एनर्जी। आपका स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ? हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसमें गिरने कितना हाइट दबो किया? वैल्यू k की वैल्यू 2mg h plus x upon x square आ रही है। एस के की वैल्यू यहीं से निकाल लो, k इज इक्विवेलेंट टू 2mg h plus x upon x square। एस, दिस इज द करेक्ट आंसर। 11 o'clock हो गया? यस यस मैम, 11:03 हमें हो बोर्ड गए। में बिल्कुल लिखना मुश्किल है। आपको पोछा कब